ये कात्यायनी माता की जय। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभददा देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा जी के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की एक कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती प्रारंभा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की और इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालंदी यानी कि यमुना नदी के तट पर की थी। ये वज्र मंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिने तरफ की ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत स्थान महत्वपूर्ण है। जो इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके दोष रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। यह जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा और कोई नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर इनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलो कात्यायनी माता की जय।